Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. So in today's video, I'm going to guide you about the complete application process of University of Luxembourg. University of Luxembourg is located in Luxembourg. Luxembourg is one of the richest country in Europe. And if we talk about the university, so it is one of the top ranked university in the world. तो इस यूनिवर्सिटी में जो है आपको सेल्फ फंडेड में भी एडमिशन मिल सकता है और आपको जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी में आपके मेरिट के बेस पे मिल सकता है। अगर हम इस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें आप बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स देखें तो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स में इनके पास काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसका लिंक जो है वो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस प्रोग्राम पेज पे आ जाओगे। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं और इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है फिर आपके पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। एक एक डिपार्टमेंट के अंदर मास्टर्स के लिए भी और बैचलर्स के लिए भी ये आप जो है लिंक पे क्लिक करके सारे देख लोगे और फिर एक एक प्रोग्राम आप क्लिक करके उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी देख सकते हो। अगर हम जो है आइल्स वगैरह की बात करें रिक्वायरमेंट की तो वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करें। हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स जो है वो सेपरेट होती है। अब अगर हम देखें कि आपने अप्लाई कैसे करना है, फॉर एग्जांपल हम पीएचडी के लिए पहले अप्लाई करते हैं तो पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए आप आओगे डॉक्टरल कैंडिडेट्स के पेज पे। इस पेज का लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पेज पे आने के बाद जो है आपने यहाँ पे ओपन पोजीशंस पे क्लिक करना है। ओपन पोजीशंस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। इसमें जो है आपने सबसे पहले एक्सपर्टाइज में चूज़ करना है कि आप पीएचडी कैंडिडेट्स हो या रिसर्चर पोस्ट डॉक्टरेंट हो, जो भी आपका रेलेवेंट होगा यहाँ पे आप चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पीएचडी कैंडिडेट्स चूज़ करता हूँ। फिर ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो वो डिपार्टमेंट आप यहाँ से चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। फिर फंक्शन में जो है आप मज़ीद अपना पीएचडी चूज़ करोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आप सर्च पर क्लिक करोगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास नीचे सारी जॉब टाइटल्स जो हैं वो आ जाएंगी और इसमें जो है आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो अपने रेलेवेंट जो है वो प्रोग्राम में जो है वो आप क्लिक करके उसमें अप्लाई कर दोगे। आप अप्लाई कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है पीएचडी स्टूडेंट पोजीशन इन इंजीनियरिंग साइंस, तो आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन होगी और फिर नीचे आपके पास ऑप्शन होगा अप्लाई फॉर जॉब का। तो आप जो है ये नीचे अप्लाई फॉर जॉब का ऑप्शन में पे जो है वो क्लिक करके अप्लाई कर लोगे। तो इस तरह से जो है आप पीएचडी के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। आपने पहले पेज पे जाना है, वहाँ पे फ़िल्टर करना है अपना रिलेवेंट डिपार्टमेंट और फिर जो है आपने लिस्ट में से अपना कोई सा भी प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो वो चूज़ कर लोगे। फिर अगर हम बात करें कि आपने जो है मास्टर्स और बैचलर्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए जो है आप आओगे एडमिशन पोर्टल पे। इसका लिंक भी मैं आपको यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पोर्टल में जो है आपके पास है कि आप अगर ऑलरेडी जो है रजिस्टर कर चुके हो तो आप इस पर क्लिक करोगे आई लॉगिन पे। और अगर आप जो है फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो तो आप जो है फ़र्स्ट टाइम पे क्लिक करोगे। इससे पहले जो है आप नीचे गाइड भी पढ़ सकते हो, एडमिशन गाइड, जिसमें आपके पास सारी डिटेल्स होगी, गाइडेंस होगी सारी। तो उसके लिए आप इंग्लिश वर्जन पे क्लिक करके वो गाइड भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप दिस इज़ माय फर्स्ट एनरोलमेंट पे क्लिक करोगे। फर्स्ट एनरोलमेंट पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। सबसे पहले आपके पास है कि आप किस सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हो, विंटर या समर। तो हम जो है विंटर 2024 टू 2025 चूज़ करेंगे। फिर आपके पास यहाँ पे है फर्स्ट स्लैश सेकंड साइकिल। तो इसमें हमारे पास बैचलर का ऑप्शन भी है और मास्टर्स का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर चूज़ कर लो, अगर मास्टर्स के लिए करना चाहते हो तो मास्टर्स चूज़ कर लो। अब यहाँ पे इन लोगों ने ये ऑप्शन भी दिया है कि आप जो है किसी भी 3 प्रोग्राम में एक ही एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हो। तो आप जो है इस यूनिवर्सिटी में 3 प्रोग्राम्स के लिए जो है वो मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एक के लिए करना चाहो तो एक के लिए कर लो, 2 के लिए करना चाहो तो वो कर लो। फिर अगर हम मास्टर्स के लिए फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मास्टर्स पे क्लिक करेंगे। मास्टर्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। इसमें जो है आपके पास एक यहाँ पे बटन नज़र आ रहा होगा एडमिशन क्राइटेरिया का। आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो मास्टर्स प्रोग्राम का ओपन हो जाएगा और उसमें हमारे पास सारी डिटेल्स होगी कि आपने जो है क्या करना है, कौन से स्टेप पे और क्या क्राइटेरिया है, तो वो आप पढ़ लोगे।
वो पढ़ने के बाद जब आओगे आप नीचे, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि आप अगर यूरोपियन एप्लीकेंट हो तो यहाँ पे क्लिक करो, अगर आप थर्ड कंट्री नेशनल एप्लीकेंट हो तो आप जो है यहाँ पे क्लिक कर लो। तो मैं जो है यहाँ पे क्लिक करूँगा, हम थर्ड कंट्री नेशनल एप्लीकेंट हैं। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि आपके पास अगर लग्जमबर्ग का रेजिडेंट परमिट है तो यहाँ पे क्लिक करो, रेजिडेंट परमिट नहीं है तो इस पे क्लिक करो, हमारे पास नहीं है तो आई डोंट हैव पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे जो है वो फुल टाइम स्टडीज़ जो है वो चूज़ करना है, और फिर उसके बाद है एनरोलमेंट डेट्स ऑफ थर्ड कंट्री नेशनल एप्लीकेंट्स अप्लाई टू योर केस, ठीक है। तो डेट्स जो है वो आपके थर्ड कंट्री नेशनल एप्लीकेंट्स वाले ही आपके लिए रेलेवेंट होंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपके पास सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे जितने भी मास्टर्स में अवेलेबल है, आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम्स में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चूज़ करता हूँ फ़िज़िक्स, तो फिज़िक्स में जो है मैं यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस इन फिज़िक्स पे चूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे सामने सेलेक्ट पे क्लिक कर लूँगा। अब इस पेज पे आने के बाद जो है आप यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करोगे। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करने के बाद जो है आप नीचे स्टार्ट पे क्लिक करोगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आप सबसे पहले यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दोगे, फिर उसको कंफर्म करोगे, नीचे दोबारा लिखोगे और फिर नीचे आप जो है नेक्स्ट पे प्रेस कर दोगे। फिर आप आओगे इस पेज पे जो क्या होगा आपके पर्सनल डिटेल्स का। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आप लास्ट नेम लिखोगे, फिर आप जो है अपना फर्स्ट नेम लिखोगे। वो लिखने के बाद जो है आप नीचे अपना जेंडर चूज़ करोगे, मेल या फीमेल। फिर उसके बाद नीचे आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो है आप सिटी ऑफ बर्थ लिखोगे, यानी वो सिटी जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है। उसके बाद नीचे आप कंट्री ऑफ बर्थ में वो कंट्री चूज़ करोगे जहाँ पे आप पैदा हुए हो, और सिटीज़नशिप में आप अपनी कंट्री दोबारा चूज़ कर लोगे जहाँ की भी आपके पास सिटीज़नशिप होगी। फिर आप मोबाइल नंबर लिखोगे इंटरनेशनल कोड के साथ, और सामने जो है आप टेलीफोन नंबर लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप नीचे नेक्स्ट पे प्रेस करोगे। नेक्स्ट पे प्रेस करने के बाद जो है आपका प्रेफर्ड नेम का ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आपका कोई प्रेफर्ड नेम है तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट अ प्रेफर्ड फर्स्ट नेम पे क्लिक करके डाल लो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे स्किप स्टेप पे प्रेस कर लोगे। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे अर्जेंसी में अर्जेंट तौर पर अगर किसी से कांटेक्ट करना हो तो उसकी डिटेल यहाँ पे पूछी गई है। तो आप जो है यहाँ पे अपने फादर, मदर, ब्रदर, हस्बैंड, किसी या वाइफ या किसी का भी जो है वो अर्जेंसी में जो है डिटेल डाल सकते हो। पहले आप जो है यहाँ पे उसका नेम लिखोगे, और फिर उसके नेम के बाद जो है आप नीचे उसका फ़ोन नंबर जो है इंटरनेशनल कोड के साथ लिख लोगे, जो भी उसका फ़ोन नंबर होगा। मैं वैसे रैंडमली इसको फिल कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आप नीचे आओगे और नेक्स्ट पे प्रेस करोगे। नेक्स्ट पे प्रेस करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे एड्रेस का पूछा गया है, तो आप जो है यहाँ पे टाइप ऑफ एड्रेस में पहले एड्रेस चूज़ कर लोगे, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे सारा अपना एड्रेस का डिटेल लिख लोगे। वो सब लिखने के बाद जो है आप नीचे नेक्स्ट पे प्रेस करके दूसरे सेक्शन पे आ जाओगे। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे एजुकेशन की डिटेल्स पूछी गई है। तो एजुकेशन की डिटेल्स में सबसे पहले आपसे जो है सेकेंडरी एजुकेशन का बोला गया है। तो इसमें जो है आप फॉरेन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चूज़ करके अपने कॉलेज की सारी डिटेल डाल दोगे। सबसे पहले आप जो है यहाँ पे एग्जैक्ट टाइटल ऑफ डिग्री लिखोगे, जो भी आपके डिग्री का टाइटल होगा वो आप जो है फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख लोगे। मैंने वैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो है वो लिख लिया है। उसके बाद जो है स्पेशलाइजेशन कोर्स में जो है आप स्पेशलाइजेशन का लिखोगे, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, वो सब आप यहाँ पे लिख लोगे। आपने जो है पूरा पूरा लिखना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स वगैरह अपने कोर्सेज़ भी लिख सकते हो, जो आपके मेन कोर्सेज़ थे आपके कॉलेज में। वो लिखने के बाद जो है नीचे आप जो है अपने कॉलेज का नेम लिखोगे, जो भी आपके कॉलेज का नेम होगा जहाँ से आपने पढ़ा होगा। वो लिखने के बाद जो है आप अपने कॉलेज की कंट्री चूज़ करोगे, जिस भी कंट्री में आपका कॉलेज लोकेटेड है, और नीचे जो है आप अपना ईयर अवॉर्डेड में वो ईयर लिखोगे जब आपने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। और फिर ग्रेड में जो है आप अपना परसेंटेज लिख लोगे, जितना भी आपका परसेंटेज होगा। फॉर एग्जांपल आपका 90 है तो आप यहाँ पे 90 लिख लो, और फिर ग्रेडिंग स्केल में जो है आप यहाँ पे 100 लिख लो। वो लिखने के बाद जो है आप नीचे नेक्स्ट पे प्रेस करोगे। नेक्स्ट पे प्रेस करने के बाद जो आपसे हायर एजुकेशन की डिटेल मांगी गई है, तो यहाँ पे जो है आप अपने बैचलर्स और मास्टर्स की डिटेल डाल सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ स्टडीज़ में जो है आप वो ईयर चूज़ करोगे जब आपने अपनी स्टडी स्टार्ट करी। उसके बाद जो है आप डिग्री स्टडीज़ में जो है चूज़ करोगे कि आप जो है बैचलर्स की डिटेल डाल रहे हो या फिर आप जो है मास्टर्स की डिटेल डाल रहे हो, तो वो आप यहाँ पर डाल दोगे।
उसके बाद जो है आपसे नीचे नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन पूछा गया है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नेम लिख लोगे। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नेम होगा वो आपने पूरा लिख लेना है। मैं एग्जांपल के तौर पे वैसे रैंडम नेम लिख रहा हूँ। फिर आपने जो है कंट्री चूज़ करनी है जहाँ पे भी आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। फिर नीचे आपके पास 3 ऑप्शन है कि अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है तो आई हैव कंप्लीटेड दिस डिग्री पे क्लिक करो। अगर आप जो है अभी आपने कंप्लीट नहीं किया तो यहाँ पे जो है आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लो अगर आप 8th सेमेस्टर में हो। इसके बाद जो है आप नीचे एयर अवॉर्डेड में जो है वो ईयर चूज़ करोगे जब आपको ये डिग्री मिली। उसके बाद जो है आप यहाँ पे ग्रेड चूज़ करोगे, तो ग्रेड में जो है आप अपना सीजीपीए लिख लोगे जितना भी आपका सीजीपीए होगा, और ग्रेडिंग स्केल में जो है आप अपना टोटल सीजीपीए लिख लोगे जितना भी टोटल सीजीपीए होगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेमेस्टर्स में जो है अपने सेमेस्टर्स लिख लोगे कि जितने भी आपके सेमेस्टर्स थे आपकी यूनिवर्सिटी में, चूँकि हमारे 8 ही होते हैं तो हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे। और फिर जो है आप इन दोनों ब्लैंक्स को अगर फिल करना चाहो तो फिल कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो आप नीचे नेक्स्ट पे प्रेस कर लोगे। और अगर आप मज़ीद मास्टर्स की डिटेल आ रहे हो तो ऐड अनदर एंट्री पे क्लिक करके जो है आप मज़ीद डिटेल्स भी डाल सकते हो। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप मास्टर्स 1 साल पाकिस्तान में पढ़ चुके हो और आप जो है अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो आप जो है इसमें जो है उसकी डिटेल डाल सकते हो। अगर ऐसी कोई डिटेल नहीं है, आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ रहे हो, आपने पहले ये सब्जेक्ट जो है उसका मास्टर्स नहीं किया हुआ, आप कोई क्रेडिट ट्रांसफ़र्स जो है वो नहीं चाहते, तो आप जो है इसको छोड़ के जो है नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आई रिक्वेस्ट रिकग्निशन ऑफ प्रायर स्टडीज़ एजुकेशनल एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आप जो है नो कर दो। और फिर आपके पास ऑप्शन है कि आई रिक्वेस्ट रिकग्निशन ऑफ प्रायर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे भी आप जो है नो करके नेक्स्ट पे प्रेस कर दो। या फिर अगर आप डालना चाहते हो तो फिर आप येस पे क्लिक करके जो है अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का और जो है या फिर आप अपने स्टडीज़ एक्सपीरियंस का यहाँ पे डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेक्शन आपका है लैंग्वेजेस का, तो लैंग्वेजेस में आप जो है यहाँ पे अपना मदर टंग जो है उसमें आपके पास ऑप्शन है कि इंग्लिश आपका मदर टंग है या नहीं, तो आप यहाँ पे नो चूज़ करोगे। और फिर आप अपना लेवल चूज़ करोगे, B2 लेवल मिनिमम आपका होना चाहिए इंग्लिश में। और अगर आपने आइल्स टॉफल वगैरह दिए हैं तो उसमें आपके पास आ रहा होगा कि आपका क्या लेवल है, वो आप जो है सर्टिफिकेट से दे के यहाँ पे लिख लोगे C1 C2। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 7 बैंड है तो आपका C1 होगा, फिर आप C1 चूज़ करोगे। फिर यहाँ पे जो है आपका फ्रेंच, जर्मन और लग्जमबर्ग के लैंग्वेजेस के ऑप्शन है, तो इन चारों को जो है नो नो करके एन कर दो। अगर आपके पास इनकी नॉलेज है तो आप उस अकॉर्डिंग जो है यहाँ फिर वो फिल कर सकते हो, अगर आपके पास किसी भी सर्टिफिकेट किसी भी लैंग्वेज का है तो। फिर यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट पे प्रेस करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन में आपके पास है मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, तो यहाँ पे जो आपके पास है कि आप फाइनेंस आपको कंपनी करेगी या आपके पर्सनल होंगे, तो आप यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे प्रेस कर दोगे। नेक्स्ट आपका है रूल्स एंड रेगुलेशन का सेक्शन, तो यहाँ पे जो है आप आई एक्सेप्ट पे चेक करोगे। फिर नीचे जो है आप यहाँ पे आओगे तो आप रीड एंड अप्रूव पे चेक करोगे। उसके बाद जो है आप दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास फाइनल सारा रिव्यू और सम या फिर समरी भी आप बोल सकते हो, वो सारी आपकी एप्लीकेशन की आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। वो आने के बाद जो है आप नीचे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ये था हमारा इजी पीजी सा प्रोसेस। पहले मैंने आपको पीएचडी का प्रोसेस बताया, फिर मैंने बैचलर और मास्टर्स का प्रोसेस बताया। तो अगर आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो ये प्रोसेस फॉलो करके आप अप्लाई कर लो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में पूछेगा। वीडियो को जो है वो शेयर भी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।